जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बस कुछ ही घंटे बचे हैं इंसाफ के देवता के अपने घर हमेशा हमेशा के लिए लौटने में। इंसाफ का वो माबद, इंसाफ का वो मंदिर जहां गरीबों को तो छोड़िए, अमीरों को भी खाल खाल ही इंसाफ मिला करता है, लेकिन मिलने की गारंटी ज़रूर है, गारंटी ज़रूर है। वो आज़ाद इदारा, उसी आज़ाद इदारे की एक अहम तरीन फ़्लाइट आज अपने मकाम मखसूसा की जानिब परवाज़ कर रही है। अमीरों का एक और चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला है अब से कुछ घंटों बाद। कल उनकी आखिरी समाअत है। कल कुछ अमीरों को शायद और एक दिन इंसाफ देना उनकी किस्मत में लिखा है। आपके क्रेडिट पर बड़े बड़े कारनामे हैं। अदलिया की तारीख में हमेशा आपका नाम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार जैसे दागदार किरदार के हामिल जजेस के बाद आपका नाम इन्वर्टेड कॉमास में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि खुदा न खास्ता आप उनके बाद एक तीसरी मिसाल थे तो मैं कतई गलत कहूंगा और मुझे बिल्कुल ये अजियान नहीं बकना, मुझे ये गुनाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे नहीं थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इदारे को जिस तरह से अल्लाह की लाठी समझ करके इस्तेमाल किया, और वो भी अपने मखसूस मकासद के लिए, दुनिया उसकी गवाह है। मुझे इस बारे में मजीद कोई तकरीर करने की, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। मैं अपने प्रोग्राम आरफीन नामा में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं देता। मैं किसी किस्म का कोई सबूत देने की तकल्लुफ उठाने का रवादार ही नहीं हूं, इसलिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो नविश्ता दीवार है। पाकिस्तान की सियासी तारीख जो होगी मैं वो बयान करूंगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हर एक के फटे में टांग डाली। उसने हर उस जगह, हर उस गलाजत में हाथ डाल दिया जहां से उसको मीडिया कवरेज मिल सकती थी। उसने हर उस जगह हाथ डाला जिस जगह उसे हीरोइज्म दिखाना मकसूद था। उसके बाद उसी की रीत और रिवाज को लेकर के आगे चला उसका हम असर। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक सही वक्त पर, इन्वर्टेड कॉमास में सही वक्त पर, एक डिक्टेटर पे डेंट मारा, लोगों को यह बताया कि वो इस मुल्क के सही मसीहा हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक की मिसालें देने वाले आदमी ने 18 गार्ड्स, मैं इस बात पर प्रोग्राम कर चुका हूं करंट अफेयर एंकर की हैसियत से, एक ऑथेंटिक, एक क्रेडिबल टेलीविजन चैनल पर, डोंट चैलेंज मी, 18 सिक्योरिटी गार्ड, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पुलिस वाले, 18 पुलिस वाले, उसने बमा एक बुलेट प्रूफ कार अपने ओहदे की उजरत, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, वसूल की थी। हजरत उमर फारूक के पास तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, हजरत अबू बकर के पास तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। उन्होंने तो तुम्हारी तरह की, माज़अल्लाह तो अस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, माज़अल्लाह, इस तरह की हरकत का कभी सोचा भी नहीं होगा। माज़अल्लाह, वो अशरा मुबशरा में से हैं, उनके कदमों की खाक भी नहीं हूं मैं। तुम उनका नाम ले लेकर के हराम खाते रहे। तुमने पूरे इदारे को दागदार कर दिया। वो लोग, खुदा की कसम मैं वो नारा दोहरा नहीं सकता, वो लोग जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए नारा लगाते थे, चीफ तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। इफ्तिखार चौधरी के दौर में मैंने उन्हें ऐसा घटिया नारा लगाते हुए देखा, चीफ तेरे डैश के यार, बेशुमार बेशुमार। वकला कम्युनिटी, वकला कम्युनिटी। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी की लेगेसी को आगे लेकर के चला वो साकिब निसार, वो डैम वाला बाबा। डैम बनाने के लिए आए थे तुम? तुम्हारा काम डैम बनाना था या अदालतों में सड़ने वाले इंसाफ के केसेस को तुम्हें सॉल्व करना था? आज तक की अदालती तारीख में लाखों केसेस पेंडिंग हैं, और ये सुलझाना, इस मामले को देखना, इसको टेकअप करना, यह हेल्थ मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तुम्हारा ही काम था। साकिब निसार ने भी मीडिया कवरेज के हुसूल के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया। शाहरुख जतोई से लेकर के और हर जगह उसने, आप देखिए उसकी एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो जाकर के एक सिविल जज को जलील कर रहा है। सिविल जज को जलील कर रहा है। उस जज ने तौहीन के एहसास से मगलूब होकर के और
रिजाइन कर दिया था अखबारी इत्तलात के मुताबिक। इसने इसको यहां शर्जील मेमन सिविल जिना अस्पताल में इसको शर्जील मेमन की शराब और शहद में फर्क करना नहीं आया। पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था ना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। पाकिस्तान की तारीख के बड़े सियासतदानों में इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार का शुमार होता है। 5 लाख दफा भी ये बातें कर चुका हूं, ये बात मैं ऑन एयर भी कह चुका हूं भाई। 50 दफा इस पे 50 दफा मुख्तलिफ चैनल में मुझे नोटिस आए, बट आई डोंट केयर। मैं जो कह रहा हूं उसका सबूत मौजूद है। आज भी ये बात बबांगे दोहल में कह रहा हूं कि अदलिया की वही लेगेसी लेकर के आगे चला साकिब निसार। फैसल वावडा जिसका एक केस पेंडिंग था दोहरी शरीयत का, जाकर के उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार से मिला, उसको गुलदस्ता दिया। गुलदस्ते की तो तस्वीर आई थी और पता नहीं क्या क्या दिया। साकिब निसार की दोहरी शरीयत का केस उस वक्त तक नहीं टेकअप हुआ जब तक कि खास वक्त इमरान खान के दौरे इख्तिदार में नहीं आ गया। और टेकअप करके आपने फैसल वावडा का उखाड़ के लिया। अदलिया को मैं कह रहा हूं आपने उखाड़ के लिया फैसल वावडा का। इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूं आपने क्या उखाड़ लिया फैसल वावडा का। इसलिए कि आपको भी पता है दरवाजा नंबर 5 आपसे करीब है। 2 मिनट लगते हैं शाहराह दस्तूर को ब्लॉक करवाने में, वहां से एक गाड़ी मूव करेगी और उसके बाद पूरे मुल्क का चक्का जाम हो जाएगा। इधर से टेलीविजन पे इत्तला आ जाएगी, एक पट्टी चल जाएगी। हम जहमत के लिए माजरत ख्वाह हैं। टाइम टाइम फिश। क्या पाकिस्तान की ये तारीख नहीं है? मैं घर से बात कर रहा हूं। क्या ज़िया-उल-हक के दौर में ऐसा नहीं हुआ था? क्या भुट्टो दौर में हमने ये नहीं देखा? क्या नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दौर में हमने ये सब कुछ नहीं देखा? आज इसकी जरूरत नहीं है, वो एक अलग चीज है। काम ऐसे ही चल रहा है, चलने दो। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरह साकिब निसार ने हर वो छिछोरापन किया जो चीफ जस्टिस को कभी नहीं करना चाहिए। शाहरुख जतोई के सेल में पहुंच गया, जाकर के देख रहा है कि वो वीडियो देख रहा है, डीवीडीज देख रहा है, जाकर के शोर मचा रहा है कि कैदी कत्ल का और उसको फांसी क्यों नहीं हुई, तुमने क्यों नहीं फांसी दिलवा दी। रिटायरमेंट तक ले ली इस आदमी ने। शाहरुख जतोई को फांसी भी नहीं टांग सका, इसलिए कि टांगना नहीं था। ये वो आदमी है जिसने जनरल शुजा पाशा एक्स DGISI, और फिर कह रहा हूं कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट और उस वक्त की ISI का एक मुश्तरका ऑपरेशन, उसके नतीजे में हजरत इमरान खान को सादिक और अमीन बताया शुजा पाशा की फरमाइश पर। शुजा पाशा अकेले इस काम में जाहिर है कि नहीं थे। अब अगर आप ये कहें कि वो इंडिविजुअल है तो मैं फिर नहीं मानूंगा। पूरा इदारा था, सुप्रीम कोर्ट भी थी और शुजा पाशा वाले भी थे। साकिब निसार की हुक्म हुआ कि इमरान खान जैसे आदमी को, अल्लाह माफ़ करे, जिसकी रंगीन रातों की दास्तानों से गैर मुल्की और मुल्की तो खैर इतनी परमिशन कभी नहीं रही, लेकिन दुनिया भर के जरायद रंगीन रहे हैं, उसको आपने सादिक और अमीन करार दे दिया। माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। इससे बड़ा कुफ्र, इससे बड़ा शिर्क क्या होगा? इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? उसके बाद उसी सो कॉल्ड सादिक और अमीन की सरकार लाई गई, नवाज शरीफ को टॉपल करवा करके। ठीक किया, नवाज शरीफ इसी लायक था। नवाज शरीफ को टॉपल करवा के इमरान खान की हुकूमत आई और इसमें सादिक और अमीन ठहराने वाला साकिब निसार, उसको 10 लाख रुपए माहवार पेंशन की साइन किया उसकी फाइल के ऊपर इमरान खान ने। जाहिर है 10 लाख रुपए क्या होता है, एक सेक्रेटरी क्या होता है, एक माली, एक ड्राइवर क्या होता है। तुमने मुझे सादिक और अमीन करार दे करके हुक्मरान बनने का मौका फराहम किया शुजा पाशा के कहने पे, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता, इसने कर दिया। अब आते हैं जस्टिस गुलजार की तरफ। ये आए तो हमें बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि कराची में जब ये थे तो बड़ा इनके ऊपर इनका प्रोफाइल बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत इंसान ग्लोरीफाई हो चुका था इनके हवाले से। हम बड़े एक शहर में मुब्तला थे। इनके जाते जाते इन्होंने अपने आखिरी दौर में जो कुछ काम किए, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह। साकिब निसार को भी गरीबों का नशेमन नज़र आया था यहाँ कराची में। ये मार्टन क्वार्टर, ये जमशेद क्वार्टर गिरवाने के लिए उन्होंने फैसला दाग दिया। किसी अमीर का बंगला, किसी अमीर की कोठी नहीं गिरी। इसी तरह से जस्टिस गुलजार साहब ने जाते जाते गरीबों के पेट पर वो जी भर भर के लाते मारी हैं कि अलमान अल हफीज़, के अलमान अल हफीज़। कराची का नस्ला टावर इनकी निगाहों में जो समाया, और उस नस्ला टावर के दौरान जो मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूं, आप जरा उसको देखिए। मैं ये बात फिर दोहराता हूं, नस्ला टावर का वकील, उससे इनके इस जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद के उनके डायलॉग जरा मुलाहिजा कीजिए, सवाल जवाब क्या चल रहा है।
ये पूछते हैं कि उसमें किस किस के फ्लैट्स हैं नस्ला टावर में। सामने से मुनीर मलिक नस्ला टावर का वकील कहता है हुजूर मेरे भी और आपके भी। तो क्या ये फ्लैट मेहनत से कमाए गए थे? नो सर। कराची का एक बहुत बड़ा आदमी, वो बहुत बड़ा आदमी जो बज़ाहिर सोशल वेलफेयर करता है, जिसका बाज़ाब्ता एक दस्तरखान भी चल रहा है, उनके बाकायदा 1 या 2 फ्लोर वहां मौजूद थे उनके। ये इससे बड़ा सोशल वेलफेयर से बड़ा धंधा इस वक्त क्या है? वो बुशर्ट पहन करके इस वक्त एक आदमी एमएनए बनने की कोशिश कर रहा है, एमपीए तो कम से कम बन ही जाएगा, जिसके दस्तरखान इस वक्त चल रहे हैं, जो बाकायदा अस्पताल भी बनाने के लिए जा रहा है। मतलब यहां सोशल वेलफेयर, ये गटर का ढक्कन चुरा चुरा करके फिर वही ढक्कन लगा लगा करके, जब ये महसूद, क्या नाम था इसका, ये फिरौन जैसी मूंछों वाला आलमगीर, जब ये एमएनए बन गया तो ये वाला आदमी तो एमपीए तो बन ही जाएगा ना। और फिर मीडिया, चोर मीडिया को अपने साथ मिला लिया, वो समाजी कारकुन के तौर पे इसको बिठाते हैं। इसी तरह से हमारे हजरत चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने गरीब के नशेमन को ताड़ लिया और उसके बाद इन्होंने नस्ला टावर को बुलडोज करवाया। लोग चीखते रहे बिल्डर माफिया इकट्ठी हो गई, लेकिन नहीं सर, नस्ला टावर गिरवाने का मामला कुछ और था। नस्ला टावर गिरवा करके आपने कोई इंसाफ का देवता नहीं बनना था। आपको अगर इंसाफ का देवता बनना था तो वहीं आपकी अदालत से थोड़े फासले पर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा है, बहुत बड़ा प्लाजा। 50 दफा उसका नाम अपने वीलॉग्स में, अपने शोज में बता चुका हूं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिसमें इमरान खान जैसों के भी फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। उसको क्यों नहीं गिरवाया था? वो भी तो गैर कानूनी है। आपको पता था आपकी भी रोजी मारी जाएगी, आपको पता था आपकी पेंशन भी नहीं मिलेगी, आपको पता था आपकी सारी जो क्लियरेंस है वो भी रुक जाएगी। यहां कराची में फैल्कन शॉपिंग मॉल, उसको उन्होंने एयरवार कॉलेज कह करके और जस्टिफाई करवा दिया। चीफ जस्टिस यहां कराची आए, आकर के जबरदस्त किस्म की मीडिया कवरेज हुई, सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया, बोला ये फौज का काम कारोबार करना नहीं है, ये सब गिराओ। सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा जी सर। उसके बाद क्या हुआ? आपने कहा काला पुल से शुरुआत करो, गिरा दिया। न्यूप्लेक्स सिनेमा, मैं 50 दफा नाम लेकर के बता चुका हूं, फौज, आपने कहा उसका काम कारोबार नहीं है, फौज लोगों को फिल्में दिखा रही है, आपके हिसाब में ये कारोबार नहीं है? यहां कराची में न्यूप्लेक्स के बराबर में वो बाकायदा सीओडी की जमीन पर शादी हॉल बना करके शादियां हो रही हैं, उसका पैसा क्या ईदी क्या जाता है? काला पुल पे बाकायदा कारोबार हो रहा है, आपको नजर नहीं आया? आपने एक खुशकुन गुमराह कुन बल्कि हेडलाइन बनवाई, थोड़े दिन ढोल ढपाका हुआ, उसके बाद सब लोग भूल गए। मैंने आपको ऑन एयर अपने इसी वीलॉग में पेशकश की, अल्ताफ हुसैन ने मेरा वो क्लिप उठा करके कोट कर दिया। मैंने आपसे कहा जस्टिस गुलजार साहब ये एकतरफा इंसाफ है, आइए मैं अपनी गाड़ी में बिठाता हूं आपको, मैं आपको अपने खर्चे पे कराची घुमाता हूं और मैं दिखाता हूं कराची में किस किस मुकद्दस इदारे ने कौन कौन सी जगह हथियाई हुई है। हमें शारा फैसल से ज्यादा हटना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप भी बहुत स्मार्ट थे, आप तक ये वीलॉग नहीं पहुंचा, मैं मान नहीं सकता। इस वीलॉग के सब्सक्राइबर्स जो लोग हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, कुछ से तो मैं खुद भी राब्ते में हूं। मुझे ये कह करके मत टालिएगा कि आप तक ये वीलॉग नहीं पहुंचा या आपको खबर नहीं मिली। आपको खबर जरूर मिली, लेकिन उस खबर पर रिएक्शन देना आपने मुनासिब इसलिए नहीं समझा क्योंकि धंधा है, सब गंदा है। ये कौन जाते आते अपनी पेंशन मरवाएगा? गरीब की कुटिया आपने तोड़ी, इमरान खान का महल बनीगाला वाला आपने रेगुलराइज किया। आपने बता दिया कि पाकिस्तान में इंसाफ सिर्फ उम्रा के लिए है, इंसाफ और कानून पाकिस्तान में अमीरों के घर की लौंडी है। इंसाफ जैसी चीज पाकिस्तान में ना गरीब को मिला था ना मिलेगा। आप माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, अगर आप साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी की तरह नहीं रहे तो भी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, उन नेक नाम चीफ जस्टिस के साथ भी आपका नाम कभी नहीं लिखा जाएगा जिन्होंने इस मुल्क में इंसाफ और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की। आपका नाम भी एक मसलहत पसंद, एक मसलहत कोश चीफ जस्टिस की तरह जरूर रह जाएगा, जो रिटायरमेंट करीब देख करके टर्मिनेटर बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा, मीडिया कवरेज बटोरता रहा, यहां तक कि उसकी रिटायरमेंट का दिन आया, उसने एक दावत वसूल की और उसके बाद जजेस कॉलोनी में अपना घर लेकर के पाकिस्तानी कौम को टाटा बाय बाय कर दिया। आज़ादी अदलिया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।